11th वाले बच्चों के लिए 11th वाले बच्चों अपने अपने आप को क्या बनाना है? 11th के लायक बनाना है तो क्या बनाना है? ये साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए पहली बात तो ये समझ लो, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचना चाहिए जिसे आपने ना देखा हो। जो भी अवेलेबल चीज़ें और नहीं है तो अवेलेबल करो, उनको देखो, समझो, समय लगाओ, लगाना ही पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, इससे बात नहीं चलेगी, आपको समझना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको उसको समझने के बाद पहले तो सारी चीज़ें, कुछ बचना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आपको अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि आप जिस चीज़ को समझ जा रहे हो और अब आप सीख गए हो उसे सॉल्व करना, तो आपको अब अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ानी होगी या इस ढंग से बढ़ानी होगी कि अगर 238 इंटू 16 या 17 या फिर 156 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये आपको याद होना चाहिए। इतनी बार आप इतनी सारी कैलकुलेशन करके इतनी बार कर चुके हैं कि आपको ये सब याद रहे। अगर हाँ, तो चांस बनते हैं कि आप थोड़ा पहले किसी से कर लेंगे और किसी चीज़ को आप थोड़ा सा सही ढंग से देख के सॉल्व कर पाएंगे। इससे तो कोई मतलब ही नहीं कि कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है। मुश्किल नहीं है, पर अब बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं। कहते हैं ना कि ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन अब बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं, और जो कर पा रहे हैं उनकी मात्रा काफ़ी है और काफ़ी होने लगी है। और आपको भी उसी लाइन में जाना है तो आपको भी ऐसा बनना पड़ेगा, कर सकने लायक बनना पड़ेगा। उससे नीचे रहे तो सिर्फ पढ़ के ख़त्म करके आपको वो सब कुछ खोजना पड़ेगा जो साइंस वालों के अलावा खोजते हैं। साइंस से रिलेटेड जो है वो तो फिर पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो बैठना तो पड़ेगा ही। अब आपकी स्पीड अभी कितनी है समझने की, उसके आधार पर बैठिए। कम है तो जल्दी से बैठ जाइए, अभी से बैठ जाओ। और अगर स्पीड बहुत अच्छी खासी है तो एक बार अपने आप को ट्राई कर लो उन कॉन्सेप्ट्स पे, ट्राई इसलिए कर लो ताकि आपको समझ में आए कि आपकी स्पीड काफ़ी है कि नहीं है, और जो चीज़ें आप पढ़ने जा रहे हो वो आपके लिए कैसी हैं, सुटेबल है कि नहीं। तो थोड़ी थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी, बाकी देख लीजिए।